नमस्कार, स्वागत है आपका आरएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देश में जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान में होने वाले हैं और वहां पर 5 किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता इन दिनों तैयारी करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और वहीं राहुल गांधी किसान सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से कर सकते हैं। आपको बता दें, जो न केवल किसान बाहुल्य बल्कि पंजाब और हरियाणा सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी का राजस्थान दौरा कई मायनों में काफी खास माना जा रहा है। तो 5 किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, जहां पर 12 और 13 फरवरी को जो है राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। तो बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा राहुल गांधी का माना जा रहा है। उसी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो किसान आंदोलन के बीच 12 और 13 फरवरी को राहुल गांधी जो है राजस्थान का रुख करेंगे। एक और बार फिर से जो है राजस्थान के रण में राहुल गांधी की एंट्री देखने को मिल सकती है। और इसी पूरे दौरे के दौरान आपको बता दें, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ रहने वाले हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में बता दें आपको, राहुल गांधी जो है 5 किसान सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। तो यहां पर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग भी थामेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। बता दें आपको, राहुल गांधी के दौरे के दौरान जो है 13 फरवरी को उनकी नागौर के मकराना में जनसभा संभावित है। और दौरे की तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बता दें आपको लगातार दौरे पर है और वहां पर जो है लगातार तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। तो 5 किसान सम्मेलन जो है जिनमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे और इस पूरे दौरे को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है और कई जो है मायने भी इस दौरे के निकाले जा रहे हैं। तो ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है इस दौरान ट्रैक्टर मार्च भी निकाल सकते हैं और ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो अजमेर के किशनगढ़ से लेकर नागौर के मकराना तक हो सकता है और इसमें खुद राहुल गांधी भी ट्रैक्टर की कमान संभाल सकते हैं। तो 5 किसान सम्मेलन हैं जहां पर राहुल गांधी जो है शिरकत करेंगे। आपको बता दें, बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा राहुल गांधी का माना जा रहा है। और खुद इस पूरे दौरे के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ शामिल होंगे और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता। आपको बता दें, अजय माकन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, जहां पर चर्चा की शुरुआत मैं करूंगी डॉक्टर आनंद शुक्ला के साथ, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। शुक्ला जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? नमस्कार। शुक्ला जी, एक बार फिर से राहुल गांधी राजस्थान के रण में उतर चुके हैं। ऐसे में क्या मायने इस दौरे के निकाले जाएं? देखिए, ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा देश के लिए, क्योंकि शांति वार्ता और किसानों का जो ये सम्मेलन चल रहा है और उनका स्ट्राइक चल रहा है, उसके लिए ये प्रार्थना करने के लिए कि किसी तरीके से समझौता हो और सही रास्ते पे अपना देश चलना चालू करे, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये महापंचायत बहुत ही फलदायी होगा और हमें आशा है कि हर तरीके से ये जितनी गंभीर समस्याएं आ गई हैं वो सारी शांत हो जाएगी और आगे हम लोग प्रसर करेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और चर्चा करने के लिए राहुल आनंद है, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, एक तरफ किसानों का आंदोलन जारी है और दूसरी तरफ कृषि कानून पर लगातार सियासत जो है वो भारी हो रही है। ऐसे में इसी बीच जो है राहुल गांधी का राजस्थान दौरा, इससे क्या मायने बीजेपी निकाल रही है? देखिए, ये आपको जो राहुल गांधी जी का जो दौरा हो रहा है वो बुनियाद हो रहा है और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अब ये अधिकारियों को समर्थन में दौरे को कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कथा जो 26 जनवरी को पहले जो राहुल गांधी ने जो विदेश गए थे वहां जाकर मियां खलीफा और जेठा के साथ जिनका डील हुई थी, इसी को ये आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था
कि जो बिल हमने लाया है वो किसानों के हित में लाया है, और कभी ना कभी सारे विपक्षी दलों ने इस चीज का समर्थन किया था। यहाँ तक उन्होंने राज्यसभा में मनमोहन जी के उस स्टेटमेंट को पढ़ा था जिसमें इस बात का जिक्र था कि उन्होंने भी हमें हमारा साथ दिया था, लेकिन बाद में वो भी मुकर गए, जबकि वे उससे करने और बुद्धिजीवी है और दुर्दर्शिता के साथ रखने वाले व्यक्ति है। मैं हूँ अब राष्ट्रीय महापंचायत पिछले साल की बात बता रहा हूँ, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कहना था कि अब जाने की खरीद होगी। उन्होंने सरकार के पक्ष में इस बात को कही थी, और समय के साथ जब पंचायतें लगी तो उसमें कहीं ना कहीं मतभेद बढ़ गई, और यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता करने के लिए जब इसमें राजी हुआ तो उन्होंने उनकी बातें भी नहीं मानी। खेद होता है और काफी दुख प्रकट करता हूँ मैं इस संवेदनशील घटना के लिए। जब राकेश टिकैत जैसे व्यक्ति जो धरने के बैठे हैं वो पहले कहते थे कि एमएसपी खत्म कर रही है सरकार, तो दिन उनकी बयान थी जैसे उन्होंने कहा कि हमने एमएसपी की बात कहा थी, एमएसपी तो है नहीं, मैं उसके आगे की बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन की जो राजनीति है ये बनी हुई है, और कोई भी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि इसने कहा था मुझे स्पष्ट किया जाए, तो किसी ने स्पष्ट नहीं किया। सब ने सदन में एक साथ उनकी बातों को सुना और वापस करके जिस लोकतंत्र के मुद्दे का खनन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं और है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वोच्च न्यायालय में जब इसे मध्यस्थता करने की बात कही और उन्होंने इस चीज को भी कहा कि आपको नहीं करना है, रोकना है, ठीक है। शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शुक्ला जी, सवाल ये भी हो रहे हैं कि राहुल गांधी ने राजस्थान को ही क्यों चुना? कांग्रेस शासित राज्यों में से केवल राजस्थान को ही क्यों चुना गया? क्या दिल्ली और हरियाणा के पास में है इसीलिए? और किसानों पर खास तौर से जिसको लेकर लगातार आंदोलन जारी है उसको देखते हुए लगातार जो है राजस्थान को ही क्यों चुना गया है? शुक्ला जी जी, दो चीजें हैं। एक तो इधर सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए अलाउ नहीं करेगी जो यूपी बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पे, क्योंकि इधर लोग हिंसक भी हो रहे हैं और तरह तरह की चीजें भी हो रही हैं, तो इसलिए पहला तो ये कारण है। दूसरा कारण, गहलोत जी काफी मैच्योर आदमी है, वहाँ स्थिति हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई बवाल हो तो तरह तरह का अवांछित तत्व भी है, अटैक भी हो सकता है, कोई दिक्कत भी हो सकती है, तो वो काफी कुछ संभाल लेते हैं। क्योंकि पंजाब भी चुना जा सकता था, पंजाब में ये कानून लागू हुआ है, लेकिन पंजाब की व्यवस्था थोड़ी सी उग्र है इसलिए वहाँ पे नहीं हुआ। यूपी में योगी जी का व्यवस्था अच्छा नहीं है, इसलिए यूपी से उन्होंने नहीं शुरू किया, और केरल से भी नहीं शुरू किया क्योंकि केरल साउथ इंडिया में पड़ता है, नॉर्थ से। लेकिन प्रियंका गांधी तो आज आ रही है ना उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में जा रही हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम बहुत छोटा सा है, और चूंकि वहाँ पे इनवाइटेड गेस्ट हैं इसलिए वो हैंडल करने जा रही हैं और सभा का संबोधन भी करेंगी। तो ये अच्छी बात है और एक शुभ समाचार है, क्योंकि ये जिस हिसाब से किसानों को दबाया जा रहा है, उनकी बातों को नहीं समझा जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि 88 में आंदोलन चला था, उस समय ये राजीव गांधी जी थे, वापस ले लिए थे कानून। अब ये इसमें क्या फैलेसीज है इनको तो पता नहीं। हर जगह पूरे अमेरिका में भी यही दिक्कत है। रैंचर माने बिचौलिया कहा जाता है, बिचौलिए के बिना खेती नहीं चलती और खेती का कोई इनकम नहीं है। ये सारे नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं साथ में जो ये फंडिंग कर रहे हैं और ये दिक्कतें उठा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब ये बिजनेस नहीं बना पा रहे हैं कृषि का, तो ये सब्सिडी दे के काम चलाएं। इस तरीके के जबरदस्ती का लागू करेंगे और R&D इनकी आएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज, वो गेहूं नहीं खरीदेगी क्योंकि K68 गेहूं चाहिए, टॉप क्वालिटी चाहिए। लो क्वालिटी में वो भूखों मर जाएंगे। इसका जो है अभी मिसाल गोभी पे हुआ था। गोभी के लिए लोगों ने बीज उधार लिए थे और जब गोभी तैयार हो गई, पत्ता गोभी, तो इन लोगों ने नहीं लिया और सारा बेचारे वो सब सड़ा के खाद बनाए। ठीक है, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सा कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शुक्ला जी बड़े भाई का मैं थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा दूं। सबसे पहली बात मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि ये बिचौलिया का समर्थन कर रहे हैं और हमारी सरकार
देश का स्थिति को आप स्पष्ट कर लीजिए। जो वहां बैठे हैं वो वहां बिचलौलिया बैठे हैं। और मैं आता हूं दूसरे बातों पे। अगर देखा जाए राजस्थान में तो आपकी सरकार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपके सरकार के शासन के रबी विपणन वर्ष 2021-22 का जो एमएसपी का जो लक्ष्य रखा गया है वो 1000 गेहूं खरीद की बात कर रहा हूं, 1975 रुपए प्रति क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आपके शासन वाले नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने इसकी बुधवार को जानकारी पेश की थी। 108 लाख मैट्रिक टन गेहूं पैदावार का लक्ष्य रखा गया है आपके यहाँ। और 21-22 की मैं बात कर लेता हूं कि इसमें प्रोक्योरमेंट नहीं किया गया था, जबकि आपकी सरकार है, जहां आपकी सरकार अगर किसानों के साथ रहती है तो किसानों को प्रोक्योरमेंट में खरीदारी करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा फिगर पे आ जाते हैं। मैं आपको फैक्ट फिगर बताता हूं 19-20 का, जो एफसीआई जो भारत सरकार की अनुबंधित है भारतीय खाद्य निगम, उसकी मैं आंकड़ा बताता हूं। राजस्थान में 14,11,000 मैट्रिक टन की खरीदारी की गई थी। पंजाब में 129,12,000 मैट्रिक टन की खरीदारी की गई थी। हरियाणा में 93,20,20,000 मैट्रिक टन की खरीदारी की गई थी। यूपी में 37 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी की गई थी। और आने वाले समय में खरीदारी का लक्ष्य रखा गया है। और आप जो कह रहे थे कि शुभ समाचार है किसानों के लिए, तो थोड़ा सा आप अपने बातों में थोड़ा सा पारदर्शिता लाइए। इसमें शुभ की बात नहीं है, इसमें अशुभ का है, क्योंकि ये जब सदन में मौजूद थे राहुल गांधी जी, तो उन्होंने भी इसका खंडन नहीं कर पाए थे कि इसमें काला क्या है। इसलिए आपको भी अभी तक समझ में नहीं है कि इसमें काला क्या है। मैं आपको 7 पॉइंट में अपने बातों को समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा महोदय। जी जी, सबसे पहली बात कि जो किसान वहां धरना पर बैठे थे, वो उनकी मांगे सरकार किस प्रकार से मानी है, आप सुनिए इस बात को। सबसे पहले बिजली संशोधन विधेयक में वापस लेने की बात थी, उसमें भी सहमति बन गई सरकार की तरफ से। दूसरी आई थी पराली जलाने पर दंडात्मक जो अध्यादेश लाया गया था, उसको भी सरकार ने वापस ले लिया। कृषि कानून में संशोधन और उसे 1.5 साल तक लागू नहीं करने पे भी सरकार ने अपनी सहमति दे दी। इन तीनों कानून को बिंदुवार तरीके से समीक्षा करने की भी बात हमारी सरकार ने मान ली। ये मैं आपको चौथा पॉइंट बता रहा हूं। 5वां पॉइंट, एमएसपी पर लिखित गारंटी, जबकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है सदन से कि लिखित गारंटी मैं देने को तैयार हूं। ठीक है, ये भी आ गया। अनाज की निजी खरीदारों पर टैक्स लगाने की जो बात आ रही थी, उस पर भी वो हो गई बात। अनुबंधन खेती के मामले में ऊंची अदालतों में अपील करने का भी प्रावधान आ गया, जो सरकार देने को तैयार है। तो सरकार कहां पीछे हट रही है? आपकी जो मंशा है, जो आप बैठे हैं वहां पे, आप तो वहां बिचौलियों और खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता पे कोई अगर सवाल उठाता है तो आप खामोश रहते हैं। अगर भाजपा उसको रोकना चाहती है तो आप कहते हैं कि दबाया जा रहा है। आपने प्रोटेस्ट को बदलवा दिया, किसानों को आतंकवादी घोषित करा दिया, जबकि देश के आजादी में सिखों का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। और मुझे खेद है कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आजादी की लड़ाई कभी लड़ती थी, वो आज किस गरिमा तक अपनी राजनीतिक स्तर को गिरा ली है। इसको आपको समीक्षा करना चाहिए। और राहुल गांधी जो वहां जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भीड़ को फिर से अनियंत्रण करने का काम करेंगे। शुक्ला जी, शुक्ला जी है वहां पर। लेकिन शुक्ला जी, आरोप ये भी लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से आप पर कि राहुल गांधी उन किसानों से मिलने जा रहे हैं जिनसे जो है चुनाव से 10 दिन पहले ऋण माफी की बात कहकर गए थे। देखिए, इसमें तो 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते थे कि 15-15 लाख खाते में चला जाएगा, जिससे कारण जो है लोगों का विश्वास बहुत टूटा है और वोट खरीदे गए हैं। और गाजर की तरह घोड़ा दौड़ाना हुआ कि एक गाजर आगे बांध दीजिए घोड़े के और वो दौड़ता रहेगा, ना गाजर मिलेगा और थक के मर जाएगा। तो इस तरीके के तरह तरह के ट्रिक्स और टैक्स और टूल्स अप्लाई करते हैं ये लोग। इसमें कहीं ना कहीं जनता की विश्वास नहीं हो पा रही है। अब हम लोगों का एक ही काम है, क्या राहुल जी थोड़ी भड़का रहे हैं? राहुल जी के पास लोगों के कंप्लेंट आते हैं, वो सरकार को पहुंचा रहे हैं। पार्लियामेंट में जो आप कह रहे थे कि डिस्कस हुआ था, भाई साहब भी कह रहे थे कि डिस्कस हुआ था, लोग क्यों नहीं बोले? आपके पास मेजॉरिटी है, हम बोलते हैं, आप दबा ले जाएंगे, आप पास करा ले जाएंगे। अब ये क्या हम लोग जनता में जाके भड़काए थोड़ी हैं? जनता खुद आके आई है। लेकिन शुक्ला जी,
राजनीतिक दर्शन से या राजनीतिक टूर से जो है किसानों का समाधान हो जाएगा? देखिए, ये प्योर किसानों का है। यहाँ पे राजनीतिक समर्थन इसलिए दिया गया है कि उन पे अटैक हो रहा था और कुछ नहीं। और ये राजनीतिक का रहता तो आज पार्लियामेंट घेरा जाता और पार्लियामेंट में लोग बैठते, एमपी सारे आते। ये सहारा दिया जा रहा है कि पब्लिक हमारी सुरक्षित रहे इस देश में। आज नहीं कल समझ में आ जाएगा मोदी जी को कि आखिर ये क्यों लागू किया जा रहा है। आप पूरे वर्ल्ड की देखिए ना, इंडिया छोड़ दीजिए, जहाँ एजुकेटेड लोग हैं जो लैपटॉप चला रहे हैं, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये कैसे विकास कर लेंगे खेती में? खेती में कहीं भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। ये समझते क्यों नहीं? इनको स्टडी चाहिए, रिसर्च चाहिए। स्वामीनाथन को देखिए ना, पूरा जब स्वामीनाथन को लागू करेंगे रिपोर्ट तो पता चल जाएगा कि कुछ भी नहीं होता है। खेती केवल खाना खाने की एक व्यवस्था है जिससे लोगों को पेट पलता है। नॉन एग्रीकल्चर से लोगों को पैसे आते हैं। चाहे किसी को भी देख लीजिए आप, यहाँ पे जो एजुटेशन हो रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है? कनाडा से आ रही है, बाहर से आ रही है, बहुत सी चीजें। जी ठीक है राहुल जी, बहन उत्तर प्रदेश में है, आज महापंचायत करेंगी और भाई 12 और 13 फरवरी को जो है राजस्थान में महापंचायत करेंगे। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो है खासतौर से भाई बहन की जोड़ी ने जो है बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। नहीं, इनके साथ वही लोग हैं जो उनके समर्थक हैं। अगर देश की 135 करोड़ जनता का अगर मत देखेंगे आप, तो वो भाजपा की तरफ है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुमत से उस सदन में बैठाया है और जनता को ये चीज का भरोसा था और भरोसा है और रहेगा भी कि अगर भाजपा सरकार ने नहीं किया किसी कार्य को तो कोई और नहीं कर सकता है। तो बहन भाई की जो जोड़ी है वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए है, क्योंकि 2022 में वहां पे चुनाव होना है और वो अपनी भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा वहां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। जबकि मैं बार बार इस चीज को कहता आया हूं कि कांग्रेस के पेज नंबर 9 के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया था। कांग्रेस प्रोमिसेस का शब्दों पे अगर ध्यान देंगे, मैं अगली डिबेट में मैं उसको लेकर भी बैठूंगा आपके सामने, जिससे मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो ये सामने कहते कुछ मुंगेरी लाल की हसीन सपने वाली जो बात है वो ये देख रहे हैं और ये करा रहे हैं। जबकि मोदी जी हैं तो आप उस फायदे का उसका लाभ उठाइए, अपनी शंकाओं को बदलने का प्रयास कीजिए। जो आपकी शंका है उसको बदलिए। मेरे भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमें 15 लाख रुपए मिले ना मिले वो अलग बात है। हमारा देश और हमारा शासन ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि सेनापति अगर मजबूत होगा तो कोई भी लड़ाई को फतेह कर सकती है। आज हम सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को दांत चने चबवा रहे हैं, चना चबवा रहे हैं। चाइना को हम खदेड़ रहे हैं, ठीक है। हम अपने विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग भारत को देखते थे कभी कि भारत हमसे मदद मांगेगा, आज भारत अपना वैक्सीन अलग अलग देशों को पहुंचा रहा है। तो हमारे 15 लाख तो वसूल हो गए भाई, ठीक है। जिनको पैसे की लालच है वो अपना करें। वही लोग ज्यादा बेचैन हैं जो चोरी करते थे, जिसको मोदी जी ने रोका। मोदी जी आते बहुत सारे फर्जी एनजीओ को उन्होंने बंद कर दिया, फंडिंग बंद कर दिया। उनको ज्यादा परेशानी है, वो राम राग गाते हैं 15 लाख रुपए के लिए। हमें 15 लाख रुपए नहीं चाहिए। हमारा ठीक है राहुल जी, ना तो यहाँ पे बात पाकिस्तान की हो रही है और ना ही यहाँ पे बात 15 लाख की हो रही है। बात हो रही किसानों की। सरकार भी तो किसानों को समझाने बुझाने में नहीं कामयाब हो पाई है ना। नहीं, ये कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वहां बैठे हैं, ठीक है, और जिनको फंडिंग आ रहा है खालिस्तान से, खालिस्तानी समर्थक उसका फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी पटकथा कनाडा में लिखी जा रही है, ठीक। वो लोग इनको पैसा दे रहे हैं। बाकी कहीं कुछ विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है। आप चलिए, आप वेस्ट बंगाल चलिए, वहां कहाँ कोई प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। यूपी के पश्चिमी भाग में लोग बैठे हैं, बाकी यूपी तो ऐसे ही बैठा है। बिहार में कहाँ हो रहा है? आप चलकर देखिए, हमारे साथ किसान अपने खेतों में बैठा है। जो किसान वहां बैठेगा तो वो अपने फसल क्या उगा पाएगा? हमारी संवेदनशीलता उन किसानों के ही साथ है और रहेगी भी, क्योंकि हमें अपने किसान को सशक्त बनाना है और उनको देश के लिए तैयार करना है आने वाले समय के लिए, जो हम अपना कर रहे हैं। और बहुत जगह हमारे लोग जाकर मिल रहे हैं, मैं भी जाकर बहुत लोगों से मिला हूं और वहां पे कृषि बिल के बारे में हमने समझाया है। लोग समझ रहे हैं, लेकिन जहां से उसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा है। मीडिया कवरेज सिर्फ और सिर्फ वहां मिल रहा है जहां लोग धरने पर बैठे हैं। जी ठीक है। शुक्ला जी, 2022 और 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, तो यही तो
मुख्य कारण तो नहीं? नहीं, देखिए, एक चीज हम लोग का तो अपना प्रचार तो करेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भावी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के प्रियंका गांधी जी के लिए हम लोग तैयार किए हैं, क्योंकि वहाँ औरतों की समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई है, दलितों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन की वहां से ये आराम से निकल आए और मुख्यमंत्री बन जाए। पहला एम तो मेरा यही है। दूसरा एम कतई नहीं है किसानों को भड़काना। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो किसान धनी है वही केवल ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए, बिहार सबसे गरीब है, कोई प्रदर्शन नहीं। उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारे गरीब है, गरीब के मतलब छोटे फार्मर्स है, कोई प्रदर्शन नहीं। उड़ीसा में कोई प्रदर्शन नहीं है, जहाँ पे आंध्रा में धनी लोग भी हैं लेकिन वहाँ भी कोई प्रदर्शन नहीं। केरला में प्रदर्शन है क्योंकि वहाँ पे धनी है। अच्छा, और जितने भी स्टेट है नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है? आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? हम तो बहुत आसान सी बात बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी भड़काने की कोशिश कभी नहीं करें। वो अपना मीटिंग बना रहे हैं कि कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग हो। ये सब में कहीं किसी को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, किसानों को भड़काया नहीं जा रहा है। किसानों के आप कहीं गोली न मरवा दें। मंदसौर में इस तरीके से काफी किसानों की हत्याएं हुई थी। तो इस चक्कर में हम लोग ये प्रदर्शन या पंचायतों में मिलना जुलना है। अभी देखिए, गए थे हरियाणा में, ये किसान नेता बने हुए हैं जो उत्तर प्रदेश वाले, टिकैत, एक भी सरदार नहीं आए वहां से, चरुनी भी नहीं थे। तो इसका मतलब है कि ये कोई इन लोगों का आपस में ही दिक्कतें हैं, जिसका सरकार का से लेना देना है, हम लोगों से लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रतिक्रिया दीजिए राहुल जी। देखिए, अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता शुक्ला जी से ये पूछिए कि वो किसके फेवर में बात कर रहे हैं। वो हमारे फेवर में बात कर रहे हैं, वो अपने फेवर में बात कर रहे हैं। इन्होंने 2-3 बातें रखी कि बिहार में लोग प्रदर्शन में नहीं है, यूपी के कुछ भाग में प्रदर्शन में नहीं है, केरला में, आंध्र प्रदेश, सबकी बातें इन्होंने रखी। लेकिन वहां अगर प्रदर्शन में नहीं है तो हमारे लिए अच्छी बात है ना, कि वहां के लोग समझ रहे हैं इस बातों को, और उनका जो मुख्य धारा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, किसान बिल की तरफ है। 85% जो हमारे पास जो छोटे किसान हैं, ठीक है, वो किसान बातों को समझ रहे हैं। जो बिचलौलिया वाले लोग बैठे हैं, जिनको मंडी में जिनका चलता था, वो लोग वहां पे ज्यादा बैठे हैं। कोई ये क्यों नहीं कहता? मैं यूपी की एक कमी आपको बताता हूं, जहां सरकार तो हमारी है, गन्ना में कितने लोगों को पेमेंट हुआ है एमएसपी के माध्यम से, आप इस पे चर्चा करिए, तब मुझे अच्छा लगेगा। वहां पे कितने लोगों का पेंडिंग है, ठीक है, वहां करना चाहिए। लेकिन वहां पे पैसे गए हैं, एमएसपी वहां क्यों नहीं निर्धारित हो रही है? आप गेहूं चावल के पीछे बैठे हैं, ठीक है। जो पंजाब में पूरे देश के खरीदारी का 65% वहां खरीदारी हो चुकी है। आप वहां की बात कर रहे हैं, आप यूपी की बात कीजिए ना, अच्छा लगेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें हो सकती हैं, जैसे कि पंजाब में गेहूं चावल की होगी, छत्तीसगढ़ में चावल के लिए बैठेंगे, यूपी में गन्ना के लिए बैठेंगे, बिहार में किसी और चीज के लिए बैठेंगे, वेस्ट बंगाल में किसी और चीज के लिए बैठेंगे। तो इस पे चर्चा करते हैं ना, तो थोड़ा सकारात्मक चर्चा होता और अच्छा भी लगता। और मैं आपको बता दूं आनंद भाई कि आप एक बार फिर से उस कृषि बिल को समझिए, या फिर अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको फिर से समझाने को तैयार हूं। मैंने 7 पॉइंट में सारी चीजों का जिक्र किया है, और वो 7 पॉइंट के लिए सरकार अभी भी खड़ी है और खड़ी रहेगी भविष्य में भी। इसलिए अच्छा, जो आपने मेरे साथ पिछले भी डिबेट में कहा था कि एक बार और बहस होनी चाहिए इसके ऊपर, बहस तो सदन में चल रहा है, आपके लोग को तार्किक दबाव भी नहीं दे पा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सुनिए, परेशानी क्या है, जो भविष्य की, मैं भी इन लोगों से बातें करता हूँ, हमारे पास भी फोन आते हैं। मैं आजादपुर में ही रहता हूँ, आजादपुर गांव है यहाँ पे मॉडल टाउन के पास, नॉर्थ दिल्ली पास में ही है लो, यहाँ से 15 किलोमीटर। लोगों ने बताया क्या कि ये सीधे मामला जो है अमेजन और उससे आपकी जो अमेरिकन कंपनी से ये लोग लागू कर लेंगे, वेयर हाउसेज बनाएंगे, उसमें ये लोग इकट्ठा करेंगे, स्टॉक फाइलिंग करेंगे। एफसीआई गवर्नमेंट का था, ये भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन अगर बना लेते हैं और कारपोरेट्स को नहीं देते हैं, चूंकि इनसे कारपोरेट से डर है, इसलिए ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जमीनें भी सीलिंग में चली जाएंगी।
तो आप समझाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भड़का नहीं रहे, हम शांति और अमन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि बार बार शुक्ला जी, प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो। सवाल यहाँ पर और ये भी आ रहा है, लगातार जिस तरीके से तमाम पिछले साल बीते साल जो है जब सीएनआरसी को लेकर लगातार विरोध हुआ था, तब भी राहुल गांधी राजस्थान के रण में पहुंचे थे, और अब जब कृषि कानून को लेकर जो है आंदोलन हो रहे हैं और तभी भी जो है राहुल गांधी राजस्थान का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र के खिलाफ जो बिगुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, वो राजस्थान से ही कर रहे हैं। तो लगातार केंद्र के खिलाफ लगातार हमले बोलते हुए जो है लगातार किसानों का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कोई हमला नहीं बोल रहे, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग कर रहे हैं। अगला इलेक्शन अगले साल है। स्ट्रांग कर रहे हैं शुक्ला जी? जी जी, ऑर्गेनाइजेशन कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, और सब लोग चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक तैयार हो। सब लोग चाहते हैं कि सुव्यवस्थित राज्य हो। तो आप मानते हैं ना कि वोट बैंक को स्ट्रांग करने के लिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं राजस्थान? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या कहिएगा राहुल जी? वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। उनका अंदाजा लगा लीजिए कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि भाजपा है तो मुमकिन है, और जो काम इन्होंने छोड़ा है उस काम को हमने किया है। ठीक, इनके जो सदन में जो इनके नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, वो अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कुछ अजीब सा बयान दिया था कि अमित शाह जी जाकर उनके चेयर पर बैठ गए थे टैगोर की। अब बाद में जब उसका खुलासा हुआ तो क्या हुआ? तो ये अब कहना मुश्किल है, ये अपने राजनीतिक स्तर को बहुत नीचे तक गिरा लिए हैं, और ये वोट बैंक की राजनीति है। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, राज्य कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इन्होंने खुलकर भी इस बात का समर्थन कर दिया कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और यही करने जा रहे हैं, और भाजपा वोट बैंक से कोई मतलब नहीं है। वो जो देश हित में होगा वही करेगी। शुक्ला जी, वोट बैंक ही कारण है, या फिर राजस्थान की सरजमी से जो है राहुल गांधी की कांग्रेस पद के अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी भी वहीं से हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, अगर राहुल जी लेकिन स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे उनके ऊपर है। दूसरी बात जो आनंद जी बात कर रहे थे राहुल जी, तो एक बहुत क्लियर है, आप जनता को संतुष्ट कर लीजिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, ना ही हम भड़का रहे हैं और ना ही उनको बैठा रहे हैं। हम तो चाहते हैं शांति अमन, सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, कहीं कोई फिर बवाल ना हो कि आज ये झंडा फहरा रहे हैं लाल किले पे, कल इंडिया गेट पे, इस तरीके की चीजें आप नहीं संभाल पा रहे हैं। इसका मतलब है सेफ्टी आप नहीं दे पा रहे हैं जनता को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आनंद जी और आपका भी शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।